दोस्तों जरा सोचिए, एक शांत सी दिखने वाली झील जिसके अंदर एक खौफनाक रहस्य छिपा है। वहां पर रहती है एक रहस्यमयी जलपरी, एक मरमेड जो कि इंसानों को अपने जाल में फंसा लेती है। आज की ये कहानी है धोखे, डर और मौत से भरी उस झील के बारे में, क्योंकि वहां पर जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया। तो तैयार हो जाइए, अब शुरू होती है द मरमेड लेक ऑफ द डेड। फिल्म की शुरुआत होते ही हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक लड़का लेक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसका चेहरा अपनी तरफ करती है तो वो देखती है कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। लग रहा था जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। और तभी कोई चीज उस आदमी को लेक में खींच लेती है। लड़की जल्दी से अपने उस हस्बैंड के पास जाकर उसे किनारे पर लाती है। उसे लगता है कि जरूर यहाँ कोई आत्मा है जो उसके हस्बैंड को मार देगी, इसीलिए लड़की वहां पर चिल्लाकर जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगती है कि देखो, अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा है तो प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जा सकती हो, पर मेरे पति को छोड़ दो। जिसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसका पति ऊपर आ जाता है और लड़की ने उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया। जिसके बाद वो स्पिरिट, वो आत्मा उस लड़की को लेक में खींच लेती है और इसके बाद सीन कई साल आगे चला जाता है, जहाँ पर की एक कपल मरीना और रोमा काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे और वो शादी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। रोमा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फादर के घर जाता है जो कि एक लेक के पास बनी हुई थी। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि मेरी माँ की डेथ इसी लेक में डूबने की वजह से हुई थी और उसके बाद से ही मेरे फादर मेंटली अपसेट हो गए थे। दरअसल ये उसी कपल की बात कर रहा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो इसके पेरेंट्स थे। इसके बाद रोमा और उसके फ्रेंड देखते हैं कि उनके इस घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। रोमा के फ्रेंड्स को लगता है कि शायद घर पुराना है, इस वजह से ये पानी यहाँ आ रहा है। वहीं रोमा लेक में नहाने के लिए कूद जाता है। अब रोमा जब यहाँ नहा रहा होता है तो उसे यहाँ आसपास किसी के होने का एहसास होता है और जब वो लेक से बाहर आने लगा तो उसे एक लड़की दिखाई दी। रोमा बाहर आकर जब उस लड़की को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो लड़की रोमा से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और उसे एक अजीब स्माइल देती है। जिसके बाद मरीना रोमा को कॉल कर रही थी लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। खैर अब सुबह होने पर रोमा के सभी फ्रेंड्स मिलकर उसे ढूंढने लगे। रोमा उन्हें उसी लेक के किनारे बेहोश मिलता है। होश में आते ही वो इनसे उस लड़की यानी कि उस जलपरी के बारे में पूछता है। उसके फ्रेंड्स को यहाँ पर उस जलपरी की एक कंघी पड़ी हुई मिलती है और वही कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद से ही रोमा की तबीयत कुछ अजीब रहने लगती है और वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था, जिस पर उसका स्विमिंग कोच कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। खैर अब इस सब के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती हैं। उसके पीछे वो जलपरी खड़ी होती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। रोमा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है जलपरी वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद रोमा घर आ जाता है और अब वो फील करता है कि अब उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब उसे तेज बुखार भी आ चुका था। मरीना सोचती है कि शायद इसकी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से ऐसी हालत हुई है। यहाँ पर रोमा के पैर में कोई लड़की गुदगुदी कर रही होती है। उसे लगता है कि शायद ये मरीना है, इसलिए वो गुस्से में मरीना पर चीखता है। वो उठ कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं थी। इसके बाद मरीना रोमा को मेडिसिन खिलाकर उसे सुला देती है। इसके बाद मरीना रोमा की बहन से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है और उसे उसकी तबीयत के बारे में भी बताया। वो कहती है कि शायद रोमा को कोई और लड़की मिल गई है और ये कहने के बाद उसे वो उस कंघी को दिखाती है। उस कंघी को देखने के बाद ओल्गा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो अपने मदर और फादर की पुरानी पिक्चर्स को देखने लगी और वही सेम कंघी उसे उन फोटो में भी नजर आई। खैर अब अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है। वो जैसे ही पूल में कूदता है वो देखता है कि वो उसी झील में आ गया है और अब वो झील से बाहर आकर देखता है कि तभी उसे वो जलपरी नजर आती है। वो फिर से उससे वही सवाल करती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर रोमा मना करता है तो वो गुस्से में उस पर खौफनाक शक्ल के साथ चिल्लाती है और रोमा बेहोश हो गया। रोमा स्विमिंग पूल के किनारे के पास बेहोश हुआ था और सभी लोग उसे होश में ला रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इस बार उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। अब यहाँ पर रोमा अपने सभी साथियों को उसके साथ जो भी हुआ बता देता है कि मुझे लेक पर एक लड़की मिली थी जिसके बाद से ही मेरे साथ अजीब चीज होना शुरू हो गई और वो लड़की हमेशा मेरे साथ होती है। जिस पर ओल्गा उससे पूछती है कि तुमने पहली बार उस लड़की को कहाँ देखा था। वो कहता है कि झील के किनारे, और उस लड़की ने मेरी शर्ट पहनी हुई थी और मैंने उसे किस कर लिया था। ये देखकर मरीना गुस्से में आ जाती है और यहाँ से जाने लगी। अब उसे मनाने के लिए रोमा उसके पीछे जाने लगा था लेकिन वो अब काफी कमजोर हो चुका था तो वो ज्यादा चल नहीं सकता था और अचानक से मरीना को किसी की आवाज आई। मरीना एक दूसरे रूम में चली जाती है और रोमा भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया और तभी से फिर से यहाँ पर वो जलपरी नजर आई और मरीना के वहां पहुंचने से पहले ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। इससे पहले कि सभी
लोग रोमा को उस रूम से बाहर निकाल दे कि वो जल परी एक बार फिर से रोमा पर अटैक कर देती है। और ये सारा नजारा देखकर ओल्गा फौरन समझ जाती है और वो उन्हें फौरन से अपने फादर के पास ले जाती है। हालांकि पहले तो उसके फादर इन सब से मिलने से इनकार करते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब ओल्गा ने उन्हें वो कंघी दिखाई तो वो इनकी सारी बातें सुनने लगे। अब पहले तो वो इनकी सारी बातें सुनकर इनकी बातों को इग्नोर ही करते हैं, लेकिन जब इन्होंने रोमा की हालत देखी तो वो काफी रोने लगे और इन लोगों को समझाते हैं कि अब तुम कभी भी उस जलपरी की बात मत सुनना वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद वो उन्हें अपना पूरा वाकया बताते हैं कि आज से ठीक 30 साल पहले वो जलपरी मुझे भी उस लेक के किनारे मिली थी, जिसके बाद से ही मेरे साथ भी अजीब चीजें होना शुरू हुई। वो मुझे हर जगह दिखाई देती थी और टॉर्चर भी किया करती और तुम्हारी मोम ने उससे बचने के लिए काफी कोशिशें की लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी और वो आखिर में तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गई और मुझे वो आज भी बहुत ही याद आती है। और वो यहाँ पर अपनी वाइफ का जिक्र नहीं कर रहे थे बल्कि उससे जलपरी का कर रहे थे जिसे वो आज भी याद करते हैं। ये बात सुनने के बाद ये सभी लोग फिर से उस झील के किनारे जाते हैं और ओल्गा रोमा के फ्रेंड लिया के साथ उस लेक के किनारे जाती है। लिया उस झील के अंदर कूद जाता है जहाँ पर उसे एक कब्र नजर आई। वो उस कब्र पर लिखे नाम को पढ़ने लगा, तभी उसे यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज नजर आती हैं। ये देखकर वो जल्दी से नाव पर आने की कोशिश करता है तो जलपरी उसे वापस पानी के अंदर ले जाने की कोशिशें करने लगी, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाता है और ओल्गा की मदद से नदी के किनारे वापस आ गया। और इसके बाद इसने उस जलपरी का नाम भी बताया जिसका नाम था लीजा ग्रेगोरिवा। वहीं दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है और जब वो वहाँ जाती है तो वो रोमा की मदर का घोस्ट होता है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि मरने से पहले वो एक रिचुअल कर रही थी। साथ ही वो रोमा से ये भी कहती है कि जो तुम्हारा है वो ले लो और जो मेरे हैं यानी कि मेरे अपने उन्हें मुझे लौटा दो। ये सब देखकर मरीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वापस घर में आकर रोमा के पास आई और वो यहाँ आकर देखती है कि कोई एविल पावर रोमा को बेसमेंट में खींच कर ले जा रही है, जिस पर मरीना रोमा की मदद करती है। तो अचानक से बेसमेंट से वो जलपरी बाहर आ जाती है और उसे अपने साथ फिर से खींचना शुरू कर दिया। ये देखकर मरीना जलपरी पर अटैक करती है और रोमा को जल्दी से ऊपर खींच लिया, जिसके बाद उस जगह को जल्दी से कील की मदद से बंद कर दिया जाता है। अब ओल्गा इन सभी लोगों को बताती है कि पहले जमाने में जब लोग सुसाइड किया करते थे तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था बल्कि उन्हें लेक में ही दफना दिया जाता था। और उसका ये मानना था कि ये मरमिट जो है इसने भी अपने टाइम में सुसाइड किया होगा, इसलिए उसे भी इस लेक के किनारे दफना दिया, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से वो उसकी कब्र अंदर ही डूब गई। साथ ही ओल्गा ने ये भी बता दी है कि तुम्हें वो उसकी कंघी नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि जलपरियों की सारी ताकत उनके बालों में होती है। साथ ही यहाँ पर मरीना उसे उसकी मोम के उस रिचुअल के बारे में बताती है और साथ ही वो उसकी चीज यानी कि उस कोम्ब के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कॉटेज से बाहर मेरा वेट करना और वो खुद अंदर जाकर रिचुअल परफॉर्म करने लगी। अब इतनी ही देर में लिया को बाहर वो जलपरी नजर आती है। वो उससे भी पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और इसके जवाब में उसने हाँ कह दिया, जिसके बाद वो उसे पजेस कर लेती है और उसके साथ ही उसने रोमा को भी पजेस कर लिया और उसे बेसमेंट पर आने के लिए मजबूर करने लगी। ये देखकर ओल्गा उसे रोकने के लिए आती है लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मरीना अलग अलग तरह से रिचुअल परफॉर्म करने के बाद सही तरह से रिचुअल करना शुरू कर देती है। वो उस जलपरी की कंघी को पानी में रखती है और मिरर में देखते हुए कहती है कि अपनी चीज तुम वापस ले जाओ और मेरी चीज मुझे लौटा दो, जिसके बाद वो कंघी फौरन गायब हो जाती है और मरमेड मरीना का सर पानी में डुबोकर उसे अपना पास्ट दिखाती है जहाँ पर कि एक लड़का उससे शादी का प्रॉमिस करके उसे धोखा दे देता है और ये देखकर वो उन्हें मार देती है और खुद पानी में जाकर सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद से वो जलपरी बन गई और उसके बाद उसने बहुत सारे मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और उनकी जानें ले ली। बेसमेंट में रोमा भी होश में आ जाता है और वो जल्दी से कॉटेज की तरफ भागता है जहाँ पर वो देखता है कि लिया भी पजेस हो चुका है और वो कॉटेज के अंदर ही जा रहा था। यहाँ पर जलपरी काफी सारी मरीना बनाकर उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन इस बार रोमा असली मरीना को पहचान लेता है और वो उसे आई लव यू बोल देता है और ऐसा करते ही फौरन लिसा के अंदर से भी पजेस का असर खत्म हो जाता है। अगली सुबह ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन लिया को जलपरी ने पजेस कर लिया था और एक्सेप्ट करते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेसमेंट में जाता है और उसका पीछा करते हुए रोमा भी नीचे आ गया और यहाँ पर जलपरी लिसा को अपने साथ ले जाती है जहाँ पर रोमा उसे काफी बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये नाकाम रहा और यहाँ पर एक बार फिर से वो जलपरी रोमा पर अटैक करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे सारे अपने छीन लूंगी। ठीक उसी वक्त वहाँ पर मरीना और ओल्गा पहुंच जाते हैं
और रोमा की वहाँ से निकलने में मदद करते हैं और वो फौरन इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये गाड़ी अचानक से रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है और तभी यहाँ पर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और एक बार फिर से इन्हें वो जल परी नजर आई और देखते ही देखते इनकी गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये जल परी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रोमा से मरीना को छीनना चाहती थी। रोमा फौरन से गाड़ी के शीशे को तोड़ता है और जल्दी से मरीना और अपनी बहन ओल्गा की जान बचा ली। यहाँ पर मरीना कहती है कि हमने तो उसकी कंगी उससे वापस कर दी है, फिर वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। और यहाँ पर रोमा समझ जाता है कि वो इस तरह से हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद रोमा फौरन से झील की तरफ भागता है। हालांकि मरीना भी उसके पीछे जाती है लेकिन किसी ने उसके सर पर अटैक कर दिया। झील के पास पहुंचते ही वो जलपरी रोमा के पास आई। यहाँ पर जलपरी इससे फिर से वही सवाल करती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिस पर इस बार रोमा कह देता है कि हाँ मैं करता हूँ। जिस पर वो जलपरी से कहती है कि नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो। इसके बाद उसने फिर से उस पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ हमने देखा कि ओल्गा ने मरीना को सैक्रिफाइस का जरिया बना लिया था और वो यहाँ पर एक रिचुअल कर रही होती है, जिस रिचुअल का मतलब ये था कि वो अपने उस भाई के बदले उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा सकती है। हालांकि यहाँ पर मरीना ओल्गा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा ना करो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी यहाँ पर फौरन ओल्गा के फादर आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम मरीना के साथ ऐसा मत करो क्योंकि उस जलपरी का असली मकसद तो यही है। ओल्गा अपने फादर की बात मान लेती है और तभी इतने में ही यहाँ पर जलपरी भी आ जाती है। ओल्गा के फादर यहाँ पर जलपरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इन सबकी जान बख्श दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। वो आई लव यू बोलते हैं और ये सुनते ही वो जलपरी उसके फादर पर अटैक करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए उसे जलपरी के बाल पकड़ लेती है। इसी दौरान मरीना अपनी जल्दी से रस्सियां खोल लेती है और एक कैंची से उस मरमेड के बाल काट लेती है। जलपरी एक शैतान की शक्ल में थी और उसकी असली ताकत उसके बालों में थी। बाल कटते ही वो मरमेड बुरी तरह से तड़पने लगती है और इस बीच वो ओल्गा को भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा और उसके फादर को नहीं बचा सकी, लेकिन रोमा को बचाने के लिए वो फौरन झील के पास जाती है। वो देखती है कि रोमा झील के किनारे लेटा हुआ है और बुरी तरह से तड़प रहा है। यहाँ अगर वो रोमा को बताती है कि उस जलपरी की असली ताकत उसके उस कंघी में नहीं बल्कि उसके बालों में है। ये सुनकर रोमा बेहोश हो जाता है और इसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। वो जलपरी मरीना पर भी अटैक करने के लिए आती है लेकिन मरीना उसका काफी सामना करती है और वो जलपरी और भी बाल काट लेती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं रोमा फिर से होश में आ गया। मरीना जल्दी से रोमा के पास आती है और उसके गले लग जाती है और उससे कहती है डू यू लव मी। ये सुनकर रोमा को उस पर शक हो जाता है और वो उसके बाल काटने लगता है और ये वाकई में वही जलपरी होती है और इस बार वो इसे मरीना की शक्ल में नजर आई थी और जैसे ही उसके बाल कट रहे होते हैं वो कमजोर से कमजोर होती जाती है। फिर रोमा जल्दी से पानी में कूद जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश है। वो उसे जल्दी से बाहर लाकर उसे CPR देता है और मरीना भी जल्द ही होश में आ जाती है और इन दोनों ने अपने सच्चे प्यार की वजह से ही इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर लिया था और ये जीत गए और वो जलपरी की ताकत इनके सामने हार मान गई और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।